टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, तो इस पे छोटा सा एक मेरा ओपिनियन है कि भैया यूट्यूब सबका बाप है बस। एक मशहूर टाइम ट्रेवलर सर विक्टर गॉडार्ड की कहानियां इसे विश्वास करने लायक बना देती हैं। 1935 में एक चक्रवात का सामना करते हुए वो एक बाइप्लेन उड़ा रहे थे। इससे पहले उन्होंने इतने घने बादलों का सामना नहीं किया था, जिससे इसने उन्हें चारों तरफ घुमा दिया। कैसे भी अपने जान बचाते हुए वह वहां से निकलते ही उन्होंने खुद को पाया कि जहां से उन्होंने उड़ान भरी थी वहीं पे वो खड़े थे। उस समय उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब उन्होंने यह बात अपने दोस्तों से बताई तो वो जैसे तैसे उस पर विश्वास कर लिए। उस तरह के एरोप्लेन्स और उस तरह के ड्रेस के कलर जो उन्होंने उसमें बताया था, न ही वैसा कभी हुआ करता था। एल्बर्ट मेयर कजन 1937 में हुआ था, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें 1942 में एलियंस देखने आए थे। मेयर के अनुसार वो एलियंस देखने में तो इंसान नहीं जैसे लग रहे थे, जो वहां अपने ग्रह ईरा से आए थे। एलियंस ने कहा कि वो अपने डायमेंशन से 1 सेकेंड से फिसलकर हमारे डायमेंशन में आ गए हैं। मेयर ने खुद दावा किया कि वो खुद भी टाइम ट्रेवल किए हैं। उन्होंने उसके लिए कुछ फोटोज दिखाए। उस फोटोज में इतिहास तथा फ्यूचर के सीन्स थे। मेयर ने खुद को यूएफओ में भी दर्शाया। उन्होंने करीब 1380 फोटोज लीक की। इसका जो पहला एविडेंस 2 नवंबर 2000 में मिला, जो कि टाइम ट्रेवल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन फॉर्म में मिला। टाइम मशीन के मुख्य 6 पार्ट बताकर इसने दुनिया को अपने आप से रूबरू कराया। उसने बताया कि वह अमेरिकन सोल्जर्स का एक मुख्य सोल्जर हुआ करता है। उससे इस बात का प्रूफ में मांगा गया। उसके अकॉर्डिंग वह 1975 में जा रहा है, क्योंकि उसे IBM मशीन चाहिए जिसकी जरूरत यूनिक्स 2038 में पड़ेगी। 2038 में Y2 के बग के चलते सारे कंप्यूटर्स फेल हो गए। टाइटोर ने बताया कि बहुत क्वांटम थ्योरीज के हिसाब से बहुत सारे टाइमलाइंस पॉसिबल है। उसने यह भी बताया कि एलियंस उनके आगे टाइम ट्रेवल कर पाएंगे। अचानक जॉन टाइटर के पोस्ट 2001 में आने बंद हो गए। कोई भी नहीं उसके आइडेंटिटी को साबित कर पाया और न कोई उसके आइडेंटिटी को झुठला पाया। एक छोटे लड़के ने दावा किया कि वह 1968 से लेकर 1972 तक डायग्रा के सीक्रेट प्रोजेक्ट पेगासस का हिस्सा रह चुका है, जिसे निकोला टेस्ला के सीक्रेट रिसर्चर्स में से टाइम ट्रेवल पर काम किया जाता था। 100 से भी ज्यादा बच्चों को वह प्रोजेक्ट के लिए चुना गया, क्योंकि यह विश्वास था कि बच्चों का दिमाग पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के दौरान ज्यादा नहीं घूमेगा। उसका यह भी दावा था कि वह अचानक लिंकन, जो कि अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे, उनके फोटो में भी आ गया। उसके एक्सपीरियंसेस के अनुसार बेसियागो ने बताया कि उसके सभी मिशंस इस अर्थ के टाइमलाइन के नहीं थे, बल्कि शायद उसकी मुलाकात अलग डायमेंशन के मार्स के एलियंस से भी हुई। यूएस आर्मी के द्वारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, जिसका उद्देश्य था कि क्लॉकिंग को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व किया जाए, जिसे फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना गया। एक नाव के कैप्टन के द्वारा उस एक्सपेरिमेंट के डिटेल्स को लीक किया गया, जो बहुत ही शॉकिंग थी। उसमें था कि वहां के एक बड़े मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर को तैयार किया गया, जो कि वहां के जहाज और उसमें बैठे यात्रियों को कुछ सेकंड्स पीछे ले जाता था। उस दिन से नेवी ऑफिशियल के ने अनाउंस किया कि आगे से ऐसी कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं होगी जिससे कि किसी को खतरा हो।